तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की गहराई में चलते हैं जहां हर चेहरा एक राज है और हर कदम एक नया सवाल खड़ा करता है। जरा तसव्वुर कीजिए, आपकी आंख खुले और आपको कुछ भी याद ना हो, ना अपना नाम, ना अपना घर, और ना ही ये कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे। तो जनाब, यही कहानी है दफने की। एक ऐसी औरत जिसका माजी एक सर्जरी के दौरान कहीं खो गया है और अब वो अपनी नई जिंदगी का आगाज एक पुरअसरार हवेली में बतौर मुलाजिमा करती है। एक ऐसी हवेली जहां हर दीवार के पीछे एक राज दफन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारी मरकजी किरदार की। दफने की जिंदगी शुरू तो एक खाली सफ़े से होती है, लेकिन उसकी काबिलियत एक ऐसी कहानी सुनाती है जो बहुत पेचीदा लगती है। अब हैरानी की बात यह है कि इतनी सारी काबिलियत के बावजूद दफने एक मामूली मुलाजमा की नौकरी के लिए इतनी बेचैन क्यों है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी नौकरी की नहीं, बल्कि खुद अपने माजी से बचने के लिए कोई पनाहगाह ढूंढ रही हो। अच्छा, तो ये कहानी सिर्फ दफने की नहीं है, बल्कि ये इस हवेली की भी है जिसकी दीवारों में न जाने कितने ही राज छुपे हैं और जहां के उसूल किसी भूल भुलैया से कम नहीं। इस घर के उसूल बड़े सख्त हैं, लेकिन इन सब में एक कानून ऐसा है जिसे तोड़ने की सजा सिर्फ नौकरी से निकाले जाना नहीं है, बल्कि शायद उससे भी कहीं ज्यादा है। और वो ममनुआ इलाका है, बेसमेंट। ये अमीर खान कारा अजलान की जाती जगह है, जहां कदम रखना एक ऐसा गुनाह है जिसकी कोई मुआफी नहीं। जो भी वहां गया वो इस घर से हमेशा के लिए चला गया। इस हवेली पर एक और चीज का साया है, और वो है उसकी मालकिन औजरा की गुमशुदगी। कहने को तो वो इलाज के लिए बाहर हैं, लेकिन घर में कानों कान ये सरगोशियां होती हैं कि वो किसी गहरे राज की वजह से गायब हैं या गायब कर दी गई हैं। अब होता यह है कि दफने भले ही अपना माजी भूल गई हो, लेकिन उसका माजी उसे नहीं भूला। वो बार बार छोटे छोटे इशारों की सूरत में उसके सामने आ खड़ा होता है। जैसे कॉफी का जायका या एक बच्ची से अनजाना सा लगाव, और तो और घर की मालकिन के कपड़े उसे ऐसे पूरे आते हैं जैसे उसी के लिए बने हों। तो ये छोटी छोटी बातें असल में बड़े इशारे हैं कि दफने का इस घर से ताल्लुक सिर्फ एक मुलाजमा का नहीं है, कुछ तो है जो बहुत गहरा है। और फिर कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां दफने को खुद नहीं पता चलता कि वो इस घर को बचाने वाली है या तबाह करने वाली। एक ही शाम में सब कुछ बदल जाता है। जिस औरत पर इल्जाम लगाकर नौकरी से निकाला गया था, वो ही उस खानदान के जिगर के टुकड़े की जान बचाकर उनकी हीरो बन जाती है। पर यहीं से असल कश्मकश शुरू होती है। एक तरफ तो वो पूरे घर की नज़रों में हीरो है, लेकिन दूसरी तरफ अमले की सरगोशियां उसके दिल में ये जहर भर देती हैं कि शायद वही वो दूसरी औरत है जिसने इस घर को बर्बाद किया था। और यही वो सोच है जो दफने को अंदर से खा रही है। वो खुद से ये सवाल करने पर मजबूर हो जाती है कि कहीं वो खुद ही तो इस कहानी की विलन नहीं। तो जनाब, अब कहानी इस मरहले में दाखिल होती है जहां हवेली के अंदर के राज बाहर की दुनिया से टकराने वाले हैं। दफने का डॉक्टर बारिश, जो उसके माजी के बारे में जानता है, अब खुद उस घर में पहुंच चुका है। और अब दफने, घर का मालिक अमीरान और डॉक्टर बारिश तीनों एक ही छत के नीचे हैं। सच और झूठ का फासला बस खत्म होने को है। इस सारे दबाव में आकर और खुद को गुनाहगार मानकर दफने सच का सामना करने के बजाय वहां से भाग जाती है। वो एक खत में वो सब कुछ लिख देती है जो उसने सिर्फ सुना है, जो शायद सच है ही नहीं। लेकिन बारिश, जो अब तक सारी कड़ियां जोड़ चुका है, उसे ढूंढ निकालता है और इसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहता है, एक ऐसा जुमला जो सारी कहानी का रुख बदल देगा। और इस एक जुमले के बाद सब कुछ बदल जाता है। कहानी एक ऐसे सवाल पर आकर खत्म होती है कि आखिर दफने है कौन? क्या वो वाकई घर की गुमशुदा मालकिन है या कोई और उसकी असलियत का इंकशाफ इस राजों भरे घर की बुनियादों को कैसे हिलाकर रख देगा?